देखो हम लोग देख रहे थे एडवांस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बराबर। मेरा नाम है कृष्णा कर्पूरिया और अब हम लोग बढ़ते दोस्तों सामने। देखो हम लोगों ने जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करता हूं तो मैं आपको डेली ये बात जरूर रिवाइज करवाता हूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है ax² + bx + c = 0, बराबर। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशन होते हैं या फिर मैं दो रूट भी बोल सकता हूं। उसका हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए उसको हम लोग अल्फा और बीटा बोलते हैं। अल्फा और बीटा निकालने का हमारा एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला हमारा -b ± रूट के अंदर में b² - 4ac / 2a। इस फॉर्मूले का यूज इस्तेमाल करके आप किसी भी तरह के क्वाड्रेटिक के आप लोग क्या कर सकते हैं भाई, दो रूट्स फाइंड आउट कर सकते हो। ध्यान में रखना, जब आप लोग ये अगर मान लो आप अल्फा के लिए प्लस ले रहे हो तो आपको बीटा के लिए आपको माइनस लेना पड़ेगा, अगर आप बीटा के लिए माइनस ले रहे हो तो अल्फा के लिए आपको प्लस लेना पड़ेगा। ये बात ध्यान में रखना। अगर मेरे भाई आपको एग्जाम में डायरेक्टली अगर मान लो सम पूछ लिया जाए तो आपको अल्फा और बीटा निकालने की कोई जरूरत नहीं होती है। ये आप मान लो पहले अल्फा बीटा निकाल, दो रूट निकालो फिर उसके सम करो, ऐसी कोई जरूरत नहीं होती आपको। आपको अगर सम निकालना है तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हो। दो रूट का अगर सम पूछा हो तो आप डायरेक्ट -b/, ये लगा सकते हो, बराबर। अगर आपको दो रूट का प्रोडक्ट पूछा हो मेरे भाई तो आपको जरूरी नहीं कि पहले अल्फा और बीटा यानी दो रूट निकालो उसके बाद में उनका प्रोडक्ट करो ना, आप डायरेक्टली मेरे भाई प्रोडक्ट के लिए आप c/a का इस्तेमाल कर सकते हो, बराबर। अगर आपको दो रूट का डिफरेंस दिया हो मेरे भाई तो जरूरी नहीं है आपके पहले दो रूट निकालो उसके बाद में उन दो रूट का डिफरेंस देखो ना, इसके लिए आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हो। इस फॉर्मूले को हम लोग बोलते हैं b² - 4ac, ये हमारा रूट के अंदर में रहेगा अपॉन ये हो जाए हमारा डिफरेंस का फार्मूला। यानी अल्फा और बीटा का आपको डिफरेंस पूछा जाए मेरे भाई तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ये बात समझ में है सबको? हाँ, इसी को ध्यान रखना, ये जो अंदर की वैल्यू इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? डिस्क्रिमिनेंट। अब कभी भी अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आपको ग्रेटर देन 0 मिल रहे भाई तो इसके दो रियल रूट मिलते हैं, दो रियल रूट मिलते हैं और दोनों के दोनों अनइक्वल रहते हैं, यानी दोनों के दोनों रूट आपके अलग रहेंगे। ये अगर d = आपको 0 मिल जाएगा तो इसके दो रियल रूट मिलेंगे, आपको दो रियल रूट मिलेंगे, लेकिन दोनों के दोनों रूट कैसे इक्वल रहेंगे, ये कैसे रहेंगे? इक्वल रहेंगे। अगर d < आपको 0 मिलता है तो ध्यान रखना है इसके नो रूट, यानी इसके आपको कोई भी रूट नहीं मिलने वाले, यानी कि इसी को हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी रूट। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? इमेजिनरी रूट बोलते हैं मेरे भाई। इसका कभी भी कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो ध्यान रखना किसी की भी आप रूट तभी निकाल सकते हैं जब ये अंदर वाली वैल्यू आपकी काय में आ रही हो, प्लस आ रही हो। क्या आ रही हो? प्लस आ रही हो या फिर 0 आ रही हो, तभी आप उसी नंबर के रूट निकाल सकते हो। अगर अंदर वाली मेरे भाई माइनस में अगर वैल्यू आ रही हो तो आप उस क्वाड्रेटिक के आप लोग रूट नहीं निकाल सकते हो। आशा करता हूं ये बात मैं आपको डेली बेसिस पे रिवाइज करता हूं। मेरा एक ही मोटो है कि आपको ये पहले बात क्या याद हो जाए अच्छे से। उसके बाद में एक और बात कि क्वाड्रेटिक लिखने का हमारा एक तरीका है। क्या क्वाड्रेटिक कैसे बनती है हमारी? क्वाड्रेटिक जो बनती है मेरे भाई वो बनती है हमारी, क्वाड्रेटिक जो बनती है हमारी x² - सम x प्लस प्रोडक्ट = 0। अगर मेरे भाई इनमें से ये जो भी बातें मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, ये बातें अगर मान लो आपके बिल्कुल ऊपर से जारी हो मेरे भाई, और अगर मान लो आपको उनको दिमाग में बहुत अच्छे से बिठाना हो तो आप लेक्चर नंबर 1 देखो। मैंने करीब 40 से 45 मिनट तक मान लो एक एक बात को आपके लिए एक्सप्लेन किया हुआ है इसके अंदर में, बराबर। अब दोस्तों हम लोग बढ़ते हमारे क्वेश्चन, हमारी क्लास को देखो। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं हम लोग। देखो अगर कभी भी आपको इस तरह का प्रॉब्लम देखने को मिल जाए, ये आपको बहुत बार आपको एसएससी के एग्जाम में ये कई बार आपको रिपीट होते हुए दिखता है। क्वाड्रेटिक से प्रॉब्लम है दोस्तों ये, बराबर। अब आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ना आपको दो पहले फॉर्मूले आपको पता होना जरूरी है। कौन से मेरे भाई? कि आपको a + b का अगर मैं स्क्वायर करूं, a + b का स्क्वायर करूं मैं, बराबर, होल स्क्वायर करूं, तो मेरे भाई ये आज हमारा a² + b² + 2ab, ये आपको बात पता होनी चाहिए। और मेरे भाई अगर मैं a - b का इसका होल स्क्वायर करूं तो इसका मतलब होता है a² + b² - 2ab। भाई ध्यान रखना, अगर यहां पे माइनस है तो यहां पे माइनस रहेगा, यहां पे प्लस है तो यहां पे हमारा प्लस रहेगा। ये दो बातों को आपको पता होना जरूरी है। तो देखो मेरे भाई, अगर मैं ये यहाँ पे जो इक्वेशन लिखी हुई है क्या है हमारी x - 1/x, इसका क्या करते हैं हम होल का स्क्वायर कर देंगे। अगर मैं इस इक्वेशन का स्क्वायर कर रहा हूं मेरे भाई तो मुझे कोइंसिडेंटली इस इक्वेशन का भी क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर करना पड़ेगा। इसको हम लोग शॉर्टकट के तौर पे भी जानते हैं। पहले मैं आपको बेसिक समझाना चाह रहा हूं कि मान लो बेसिक्स ये कैसे होगा हमारा, क्या लॉजिक लगता है इसके पीछे। अगर मैं ये पूरे टर्म का स्क्वायर कर दूं तो मेरे भाई लाइकवाइज आपको LHS = RHS दोनों के लिए सेम करना पड़ेगा। आपको इसका स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे हम लोग, बराबर। अब देखो इसका स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर मतलब क्या? x का स्क्वायर, a² प्लस मेरे भाई इसका स्क्वायर करोगे आप 1/x का स्क्वायर, a² + b² - 2 इंटू ये कितना हमारा x
इंटू 1/x। ए मेरे भाई ध्यान रखना, ये a इंटू क्या हमारा b हो गया मेरे भाई, ध्यान रखा a माइनस बी, यानी कि ये a माइनस बी पकड़ लो। तो मेरे भाई ये फंडा मैंने लगाया हुआ है, देख लो आप यहाँ पे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ab। तो मेरे भाई मैंने x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू एक्स इंटू वाई ये लगा दूंगा मैं, इक्वल टू मेरे भाई हमारा कितना, 2 का स्क्वायर कितना हमारा 4 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना हमारा 4 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करने जाऊंगा क्लास में तो देखो हमारा यहाँ से x से x हमारा क्या कैंसिल हो गया। जब इसको सॉल्व करूंगा तो x स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर इक्वल टू मेरे भाई ये देखो ये माइनस है, इधर जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 4 + 2 बराबर 4 + 2। अब जब इसको सॉल्व करोगे आपको तो ये मिल गया 1/x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर इक्वल टू हो गया हमारा 6। कितना हो गया हमारा 6, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू कितना हमारा 6 हो जाएगा मेरे भाई। ये आ गया, लेकिन मुझे निकालना क्या है, x के पावर में 4 प्लस 1/x के पावर में 4, इसकी वैल्यू क्या होगी हमको पूछा हुआ है। एक बात ध्यान रखना, ये निकल गया हमारा, क्या निकला भाई, x स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर इक्वल टू कितना हमारा 6 है। क्लास एक काम करता हूं, मैं क्या करता हूं, मैं इसका फिर से स्क्वायर करता हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहा हूं मैं फिर से। अगर मैं यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा तो ये हमारा a हो गया, ये हमारा क्या हो गया b हो गया। अब मेरे भाई अब देखो यहाँ पे a प्लस b का स्क्वायर है हमारा, a प्लस b का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये लगाना होगा हमको। तो जब मैं ये फंडा लगाऊंगा यहाँ पे तो देखो x का स्क्वायर मतलब क्या है x 2 इंटू इसका स्क्वायर करोगे प्लस 1/x स्क्वायर इंटू इसका स्क्वायर कर दोगे, ये स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 ट्वाइस। अब क्या करोगे a इंटू बी, ये इंटू बी मतलब तो x का स्क्वायर इंटू 1/x का स्क्वायर, ये बोलोगे आप इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे भाई, देखो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस a इंटू बी इक्वल टू आ जाए भाई 6 का स्क्वायर 36। 6 का स्क्वायर कितना 36। ये बात समझ में आएगी आपको, ये बात सबको समझ में आएगी मेरे भाई। आपको एक बात पता होगी मेरे भाई कि जब भी हम लोग यहाँ पे इंडाइसिस का रूल लग रहा है हमारा a के पावर में m इंटू n, जब ऐसा करूंगा मैं a के पावर में क्या था हमारा m इंटू n, ये होता हमारा मतलब, इसका मतलब ये बोल रहा है a के पावर में अगर 2 दे दिया और इसके पावर में 2 दे रहा तो मेरे भाई इसका मतलब हो जाएगा 2 इंटू 2 हमारा कितना 4 हो जाएगा मेरे भाई। तो क्या मैं यहाँ पे यही बोलूंगा नहीं, यहाँ पे x के पावर में कितना 2 इंटू 2 कितना हमारा 4 हो गया, प्लस 1/x के पावर में हमारा कितना 2 इंटू 2 4 हो गया, प्लस जब मैं ये करूंगा मेरे भाई कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा, प्लस कितना हमारा 2 इक्वल टू कितना हमारा 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा 36। और मेरे भाई ये 2 इधर जाके हमारा क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये 2 इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पे फाइनल में ध्यान रखना, यहाँ पे मिल रहा है मुझे x के पावर में 4 प्लस 1/x के पावर में 4 इक्वल टू ये 2 इधर जाके प्लस हो जाएंगे भाई 36 प्लस 2 कितना हमारा 38 38 आपका इसका फाइनल आंसर मिल जाएगा क्लास आपको। सॉरी ये भाई इधर प्लस है इधर जाके क्या होगा माइनस, तो 36 में 2 का हमारा कितने 34 आपको फाइनल आंसर मिल जाए आपका ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि ये 2 इधर प्लस में मेरे भाई तो इधर जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएंगे, 36 में से 2 जाएंगे हमारा कितना 34 आपका आंसर बन जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। बिल्कुल। अब देखो मेरे भाई, क्या आप अगर मान लो इसको देख पा रहे हो तो क्या आप थोड़ा तर्क नहीं लगा पा रहे क्या? यहाँ पे देखो मेरा क्या हो रहा है, जब भी हमारी माइनस में टर्म हो रही है तो देखो मेरे भाई इसका क्या हो रहा है, ये नंबर का स्क्वायर हो रहा है, 2 का स्क्वायर कितना हमारा 4 और इधर 2 जाके इधर क्या हो रहा है प्लस हो रहे मेरे भाई, कितना हमारा 6 हो रहा है। देखो यहाँ पे 6 आया होगा मेरे भाई आपका। जब मेरे भाई यहाँ पे प्लस में बात है, यहाँ पे काय में बात है हमारी प्लस में बात है, तो मेरे भाई इसका स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 और प्लस 2 रहेगा, इधर आएगा तो भाई -2 हो जाएगा हमारा। आप 34 डायरेक्ट आपका आंसर निकाल सकते थे। आप बोलोगे कैसा, मैं एक बार फिर समझाने की कोशिश करता हूं आपको इसके लिए इतना कुछ करने की जरूरत नहीं मेरे भाई, ये पैटर्न ध्यान में रखना। ये जब मैं आपके लिए यहाँ पे अलजेब्रा के अंदर में मैं आपको जब ये पढ़ाऊंगा ना तो आपको पूरी बातें अच्छे से मैं क्लियर करवा के दूंगा, टेंशन मत लो। जब भी देखो इसका स्क्वायर करोगे ना, x का स्क्वायर यहाँ पे प्लस 1/x का स्क्वायर जब ये करोगे ना क्लास, तो ध्यान रखना यहाँ पे क्या 2 का स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा यहाँ पे, यानी माइनस से इधर जाओगे तो मेरे भाई क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भाई 4 और 2 कितना हमारा 6 हो जाएगा इसका। अब अगर मेरे भाई यहाँ पे x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर, अगर भाई प्लस से प्लस की ओर जा रहे यानी x पावर में 4 प्लस 1/x के पावर में 4 कर रहे, तो मेरे भाई क्या करोगे 6 का स्क्वायर 36 कर दोगे और इधर में प्लस में तो इधर में माइनस, हमारा कितना 34 आपका आंसर आ जाएगा। ये 34 आपका फाइनली आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी के थ्रू। अर्चना गुड इवनिंग, ये बात समझ में आएगी भाई सबको? एक बार मुझे हाँ नाम में जवाब दो पहले इस बारे में। अब आओ मेरे भाई इस वाले क्वेश्चन की ओर।
इस वाले क्वेश्चन की ओर। देखो आपको इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी, फॉर विच द इक्वेशन, ये इक्वेशन दी है आपको। इक्वेशन भाई मैं एक बार लिख लेता हूं आपके सामने, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए प्लस 1 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट। इक्वल रूट का मतलब क्या होगा मेरे भाई, अगर एक रूट अल्फा होगा तो दूसरा भी रूट आपका क्या होगा मेरे भाई, अल्फा। इक्वल रूट का मतलब यही होता है मेरे भाई, अगर ये 5 तो ये भी 5, ये 6 तो ये भी 6, ये 7 तो ये भी 7, तो ये इसको इक्वल रूट बोलते हैं हम लोग, बराबर। और मेरे भाई इक्वल रूट की मैंने एक कंडीशन पढ़ाई थी आपको, क्या रहे मेरे भाई, अगर d इक्वल टू हमारा क्या हो, 0 हो, d इक्वल टू आपका क्या हो, 0, तो मेरे भाई ये इक्वल रूट की कंडीशन होता है हमारी। अब d इक्वल टू 0 मतलब क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर मैं कर दूं और इक्वल टू 0 बोल दूं इसको, तो ये मेरे भाई हमारी इक्वल की कंडीशन है, ये हमारी क्या कंडीशन, हमारी इक्वल कंडीशन है। तो लगाओ मेरे भाई, अगर मैं इसको लगाऊंगा तो भाई b, अब बताओ b की वैल्यू क्या है हमारी, तो मेरे भाई ध्यान रखना यहाँ पे ये हो जाएगी आपकी b की वैल्यू, x वेरिएबल के सामने जो भी हमारी भाई वैल्यू होती है हमारी a b की वैल्यू होती है, एक्स स्क्वायर वेरिएबल के सामने जो भी वैल्यू हमारी a की वैल्यू होती है, और ये मेरे भाई हमारी बची हुई सारी हमारी c यानी कांस्टेंट वैल्यू होती है हमारी, यानी c की वैल्यू होती है आपकी। तो देखो भाई b स्क्वायर मतलब क्या हो गया हमारा, 1 प्लस a प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ये की वैल्यू कितनी मेरे भाई, a की वैल्यू हमारी a है, और मेरे भाई c की वैल्यू कितनी हमारी, c की वैल्यू 1 है, इक्वल टू आ गया हमारा 0, बराबर। मैंने भाई जो वैल्यू मुझे बोली थी मैंने वो वाली रख लिया यहाँ पे। अब ये दिख रहा होगा आपको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ये इंटू b, बराबर। तो ये इंटू b मतलब हमारा 1 हो जाएगा, माइनस 4a इक्वल टू क्या हमारा 0 हो गया मेरे भाई। जब आप इसको सॉल्व करने जाओगे, तो ये आपको मिल जाएगा, ये स्क्वायर, यहां पे ध्यान रखना, ये प्लस 1 प्लस 2a माइनस 4a इक्वल टू क्या हमारा 0। जब आप इसको सॉल्व करोगे, देखो यहाँ पे चार ए में से 2a जाएंगे हमारे, तो बन जाएगा हमारा a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 इक्वल टू 0। जब आप इसके फैक्टर गिराओगे तो ऐसे ही इसके बताओ 1 के ऐसे क्या फैक्टर गिरे जिनके एडिशन 2 आ जाए, तो आप बोल रहे 1 इंटू 1, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे 1 करोगे, दोनों के एडिशन करोगे 2 आ जाएगा, बराबर। माइनस प्लस का होता हमारा प्लस प्लस, मतलब ये की आपकी 2 वैल्यू मिल रही है आपको, a की वैल्यू आपको 2 मिल रही है 1, मतलब 1, क्योंकि इक्वल रूट बोला था मेरे भाई तो आपको 1 ही आंसर आएगा। इसका 2 रूट आ रहे लेकिन दोनों की वैल्यू क्या आ रही है मेरे भाई, सेम आ रही है। तो हमारा a की जो वैल्यू उन्होंने आपको पूछी थी क्लास, वो हो जाएगी हमारी कितनी, 1। मेरे भाई आप यहां से स्टेप एलिमिनेट कर सकते हो, मैं आपको समझ में आया इसलिए स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज आपको समझा के दे रहा हूं, कौन सी वैल्यू बी होती है, कौन सी वैल्यू सी होती है, कौन सी वैल्यू ये होती है, बराबर। इनके अंदर मान लो कहीं ना कहीं आप अच्छे से ना समझो तो एक मोमेंट के बाद में उलझना शुरू कर देते। तो मैं चाहता हूं कि मान लो आप लोग उसके अंदर में ना उलझे, इसलिए मैं एक एक बात प्रॉपरली आपको लिख लिख के समझा रहा हूं, ठीक है। अब मेरे भाई हम लोग सामने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो 42 नंबर का सवाल, देखो मेरे इस क्वेश्चन के अंदर में क्या दिया आपको। अब देखो मेरे भाई ये बहुत बेहतरीन सवाल है, अगर आप इसको देख पा रहे होंगे तो ये जो भी हम लोगों ने अभी तक जो भी जितना भी पढ़ा हुआ है ना, उन सब का अनुभव का आपका इस क्वेश्चन के अंदर में यूज होगा, बराबर। इस तरह का आपको ये सवाल दिख रहा है, बराबर। तो अब देखते हैं मेरे भाई ये सवाल कैसे बनेगा और क्या इसका सॉल्यूशन बनेगा और किस तरह से हमने इसके ऊपर अप्रोच रखने को ना, ये सब बातें हम लोग देखते हैं धीरे धीरे। देखो मेरे भाई सबसे पहले देयर आर टू इक्वेशन 1 and 2, मतलब 2 इक्वेशन है बोलते, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आर गिवन बिलो, 2 इक्वेशन दिए बोल नीचे। इन द गिवन इक्वेशन, नीचे दी गई इक्वेशन में Q ग्रेटर देन P, Q क्या है बोलते, बड़ा है बोलते किससे, P से, एंड P एंड Q आर पॉजिटिव इंटीजर, और क्या है बोलते Q और P कैसे बोलते, पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर मतलब ये पॉइंट में या फ्रैक्शन में नहीं आएंगे, ये बोलना है इनका, ओके। उसके बाद में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू गिवन इक्वेशन, बताओ गिवन इक्वेशन के टर्म में इसका आंसर करो बोलते हैं, आपको क्या होगा क्या नहीं होगा, बराबर। इतनी बात आपको सबको समझ में आ गई मेरे भाई। आ जाओ सामने पढ़ते हम लोग, सामने बढ़ते तो भाई मेरे यहां पे देखना आप लोग क्या मिल रहा है। ये
देखो इक्वेशन 1 ये बोल रहा है एक्स क्यू स्क्वायर प्लस एस क्यू माइनस 27 इक्वल टू 0, ये दिया मेरे भाई। इक्वेशन 2 ये दी है। अब देखो यहां पे क्या बोल रहा है, इक्वेशन 2 है वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन 2 इज 1/2। कोई एक इक्वेशन 2 का जो रूट है क्या बोलते हैं 1/2। मेरे भाई हमारे पास में इक्वेशन देखो y p स्क्वायर माइनस 16p प्लस 5 इक्वल टू 0। इसके दो रूट होते हैं हमारे, अल्फा और एक तरह मान लो बीटा, ऐसे दो रूट होते हैं। तो इनमें से मेरे भाई क्या बोल रहा है वो, कोई एक रूट की वैल्यू, जैसे मान लो अल्फा की वैल्यू बता दी उन्होंने, अल्फा की वैल्यू आपको कितनी हो रही बोलते हैं 1/2 हो रही बोलते हैं। किसी एक रूट की वैल्यू आपकी 1/2 हो रही है, ये उनका बोलना है मेरे भाई। ये बात समझ में आई सबको, ऐसा बोलना है उनका। अब दूसरी बात उन्होंने, द हाईएस्ट रूट ऑफ द इक्वेशन 1 इज 80% मोर देन द हाईएस्ट रूट ऑफ इक्वेशन 2। मतलब मेरे भाई ये जो डाटा है ना, ये जो नोट है, ये नोट हमारा तब काम में आने वाला है मेरे भाई जब हमारा क्या आ जाएगा मेरे भाई, √2 के हमारे क्या आ जाएंगे, दोनों रूट आ जाएंगे, उसमें हम लोग देखें कौन सा बड़ा है, उसके बाद में हम लोग √1 पे जा सकते हैं, ये बोलना उसका। फिर से एक बार मैं आपको पढ़कर बताता हूं, द हाईएस्ट रूट ऑफ द इक्वेशन 1 इज 80% मोर देन द हाईएस्ट रूट ऑफ इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 का ये जो इक्वेशन हमारी, ये इक्वेशन नंबर 2 है, इसके जो भी दो रूट निकल के आएंगे उसमें से जो बड़ा रूट होगा उसका अगर 80% बड़ा करूंगा मेरे भाई, तो आपको इक्वेशन 1 का रूट निकल के आएगा बोलते हैं। ओके, उसके बाद में बोल रहा है इफ ये इक्वल टू, ये इन्होंने ए की वैल्यू बोलते हैं, ए की वैल्यू के लिए इक्वेशन दे मेरे भाई, ये पूरी की पूरी यहां से लेके यहां तक ये पूरी ए की वैल्यू होगी बोलते हैं। और उसके बाद में बोला देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 5a/7। तो इसके बाद में आपको 5a/7 ये क्या करना है, सॉल्व करके बताना है मेरे भाई। बेहतरीन सवाल है मेरे भाई, ध्यान रखिएगा यहाँ पे, इसको हम लोग एक बार सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलो मेरे भाई, मैंने पूरा क्वेश्चन A to Z आपको बड़े प्यार समझाने की कोशिश की, क्योंकि मेरा पढ़ाने का तरीका वही मेरे भाई, पहले मैं क्वेश्चन फोकस करता हूं, बाद में हम लोग सॉल्यूशन पे जाते हैं कभी भी। आ जाओ मेरे भाई। अब अगर मान लो मुझे पता है मेरे भाई कि एक अगर मेरा रूट हमारा क्या है 1/2 है, दूसरा रूट मुझे निकालना, मान लो बीटा की वैल्यू मुझे निकालनी एक तरह से, तो ये क्या होता है, एक मैंने बोला था आपको एक सम का इस्तेमाल कर सकते हो आप रूट निकालने के लिए, या फिर मैंने बोला था मेरे भाई प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। क्या बोल रहा हूं मैं, या तो आप सम का इस्तेमाल कर सकते हो, तो सम की वैल्यू होती -b/a, एक कर सकते हैं प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं मेरे भाई, तो प्रोडक्ट की वैल्यू होती है हमारी c/a। ये वाली बात मैंने बताई थी आपको। अब जब मैं मान लो यहाँ पे ABC देखता हूं, तो मेरे भाई यहाँ पे ए की वैल्यू इतनी दी है मुझे, ए की वैल्यू उन्होंने वेरिएबल में दे दी मेरे भाई, ए की वैल्यू क्या में दी उन्होंने वेरिएबल में, और इस वजह से मैं यहाँ पे फंस जाऊंगा मेरे भाई। अगर ए की वैल्यू नहीं पता तो ना मेरे भाई सम से निकाल पा रहा हूं मैं, ना प्रोडक्ट से रूट निकाल पा रहा हूं, तो अब करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या, है कि नहीं। अब ये वाला फंडा हमारे सामने आ गया मेरे भाई, है कि नहीं। तो देखो मेरे भाई, अब हमको यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा क्या करें, क्योंकि रूट तो हमको निकालना है, और रूट निकालने के दो ही तरीके हमारे, या तो सम या तो प्रोडक्ट, इनका ही हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा। ना मैं यहाँ पे डिफरेंस लगा पा रहा हूं मेरे भाई, ना उन्होंने ऐसी कोई कंडीशन दी हमको। तो अब देखो मेरे भाई, एक काम करो, यहाँ पे क्या करता हूं मैं, एक बार सम की कंडीशन रखने की कोशिश करता हूँ। सम की कंडीशन रखो बरा, सम की कंडीशन क्या होती है, माइनस, और मेरे भाई यहाँ पे माइनस में 16 अपॉन में ए की वैल्यू क्या है मेरे भाई, ए की वैल्यू हमारी y है। तो ये मेरे भाई ये सम निकल के आ गया हमारा इन दोनों रूट का, इन दोनों रूट का हमारा क्या निकल गया है, सम निकल गया है। मतलब ये सम हो जाएगा मेरे भाई किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा मेरे भाई, 1/2 प्लस बीटा के इक्विवेलेंट हो जाएगा। ये हो गई मेरे भाई इक्वेशन नंबर 1 आपकी। ये भाई ये बात समझना, क्या ये सम है, तो ये सम है तो क्या ये दोनों रूट का ये नहीं है कि मेरे भाई एडिशन नहीं है क्या, ये दोनों रूट की एडिशन करूंगा तभी सम बनेगा ना ये, क्योंकि दोनों रूट का सम ये है हमारा। तो मेरे भाई इक्वेशन नंबर 1 होगी। आप चाहो तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो अपनी लैंग्वेज में, ये हो जाए हमारा क्या 16/y। और मेरे भाई आपको पता है कि ये जब मान लो अगर मुझे बीटा की वैल्यू निकाल, क्योंकि मेरा टारगेट तो इसे बीटा निकालना है, मेरे पास अल्फा की वैल्यू तो है, तो अगर मुझे बीटा की वैल्यू निकालने क्लास, तो बीटा की वैल्यू निकालने मैं क्या करूंगा, इसको इधर लेके आऊंगा -1/2। तो मेरे भाई बीटा की वैल्यू हो जाएगी हमारी। अगर इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करूं तो मेरे भाई ये क्या मिल जाएगा मुझे, ये मान लो बीटा की वैल्यू मिल गई हमारी थोड़ी देर के, या फिर चलो सॉल्व कर लो, 16 कितना 32, 32 -1y, क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा हमारा, और अपॉन 2y, ये मेरे भाई ये हो जाए हमारे बीटा की वैल्यू, ये काय की वैल्यू हो जाएगा मेरा भाई बीटा की वैल्यू। या भाई 16 32 -1y अपॉन ये कितना हमारा 2y, ये कितना हमारा 2y हो जाएगा मेरे भाई। ये बात ध्यान रखना, ये क्या हमारा 2y हो जाएगा। क्या आपको यहां तक की बात समझ में आएगी मेरे भाई? अगर मेरे भाई ये बात आपको समझ में आएंगे तो बहुत बेहतरीन बात है। वैसे आपको इतनी दूर तक यहां तक जाने की जरूरत नहीं, आप थोड़ा इसको ये करके भी सॉल्व कर सकते हो, बराबर। यानी कि लिख लिया तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं लिखा तो उससे भी अच्छी बात है, ज्यादा टेंशन नहीं लेगा इसका, है ना। ये भाई मैं थोड़ी देर के लिए मान लो कैलकुलेशन आपके देख सकते हैं हम लोग, मान लो कहीं पे कम होते ज्यादा होते क्या होते, तो मेरे भाई ये हमारी बीटा की वैल्यू हो गई। अब देखो अगर मान लो इसको मद्देनजर रखते हुए हम लोग देखें भाई प्रोडक्ट का,
प्रोडक्ट क्या हो जाए मेरे भाई, ये बन जाए हमारा 5 बाय ये की वैल्यू क्या है हमारी भाई, y, ये की वैल्यू क्या है। अब मेरे भाई ये हो गया हमारा प्रोडक्ट किसका, इस दो रूट का। मेरे भाई प्रोडक्ट मतलब क्या होगा मेरे भाई, ये 1/2 इंटू बीटा, इनका ही तो प्रोडक्ट होगा मेरे भाई, वही तो होगा ना मेरे भाई। अगर मैं इसका प्रोडक्ट करने जाऊं मेरे भाई तो यही तो होगा हमारा जो प्रोडक्ट करूंगा मैं। तो आप बोल रहे होंगे हाँ मेरे भाई, जब आप एक बात ध्यान रखना, जब अगर बीटा की वैल्यू अगर मैं निकालने जाऊं बीटा की वैल्यू, तो ये क्या हो जाए भाई, तो ये हमारा 10/y, ये हो जाए हमारे बीटा की वैल्यू। बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 10/y, ये हमारी बीटा की वैल्यू हो जाए क्लास। ये बात ध्यान रखना, बीटा की वैल्यू निकालूंगा 10/y। तो मेरे भाई यहाँ पे देखना, एक बात देखो बरा, यहां से मुझे एक बात समझ में आई मेरे भाई कि ये भी बीटा की वैल्यू हो गई और ये भी क्या हो गई, मेरी बीटा की वैल्यू हो गई, दोनों मेरी बीटा की वैल्यू हो गई मेरे भाई। तो क्या मैं इसको इक्वेट नहीं कर सकता क्या? तो आप बोल रहे होंगे हाँ बिल्कुल कर सकते हो आप। देखो भाई इक्वेशन 1 से बीटा की वैल्यू मिल रही है, इक्वेशन 2 से भी आपको बीटा की वैल्यू मिल रही है मेरे भाई, तो रख दो, इन दोनों को इक्वेट कर देते मेरे भाई। तो जब मैं इन दोनों को इक्वेट करने जाऊंगा तो देखो मेरे भाई बीटा इक्वल टू 10/y इक्वल टू हो जाएगा भाई हमारा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो कितना हमारा 2y, ये हो जाए मेरे भाई 16 दूने कितना 32 माइनस हमारा क्या हो जाए भाई y, इसका इधर मल्टीप्लाई इसका इधर, इनका क्रॉस में आपस में मल्टीप्लाई मेरे भाई। आप देखो यहां से क्या क्या कटता आपके लिए, तो मेरे भाई यहां से y कट गया आपके लिए मेरे भाई। ये 2 को इधर लेके आऊंगा तो कितना हमारा 20 आ जाएगा, 10 इंटू 2 कितना 20 इक्वल टू 32 माइनस y हो जाएगा हमारा। और जब मेरे भाई y की वैल्यू मैं इधर लेके आऊंगा तो माइनस का हमारा प्लस हो जाएगा और इधर जाएगा 32 माइनस 20, आपका y इक्वल टू हो जाएगा क्लास 12, y इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 12। तो मेरे भाई आपको ये बात समझ में आई होगी यहां से कि आपने जो y की वैल्यू निकालनी थी मेरे भाई, y की वैल्यू आपने 12 निकाल दी है। क्या आपको ये बात समझ में आई है क्लास? एक बार मुझे हाँ ना में जवाब दो पहले, क्या आपको ये बात समझ में आई? एक बार मुझे पहले आप लोग हाँ ना में जवाब दो। अगर ये बात आपको समझ में आई y की वैल्यू 12 कैसे आई, इतनी बात अगर समझ में आएगी मेरे भाई तो आप बहुत बेहतरीन इंसान हो। और मेरा इतना अच्छा से बताना मान लो सक्सेसफुल रहा, आपको एक एक स्टेप एक एक मान लो ये बताना आपको, मैं इन बातों को मिटाने वाला हूं भाई। अगर आपको समझ में आ गया एक बार स्क्रीनशॉट मार लेना इसका, क्योंकि हमारे पास में जगह नहीं है ज्यादा और मैं थोड़ा ज्यादा इसे समझाता हूं तो आपको थोड़ी जगह ज्यादा ले लेता हूं मैं। तो मेरे भाई आपको यहां से मैंने y की वैल्यू निकाल के बताई मेरे भाई, किस तरह से हमारी y की वैल्यू निकल के आएगी। तो y की वैल्यू मेरे भाई आपकी 12 हो गई। अब जैसी आपको y की वैल्यू मिल गई मेरे भाई, अब आप किसी की वैल्यू निकाल सकते हो। अब आप सम से चाहो या फिर प्रोडक्ट से चाहो, किसी भी इससे मेरे भाई आप लोग रूट यहाँ पे निकाल सकते हो। अभी दूसरा वाला बीटा की वैल्यू निकाल सकते हो आप। कैसे? अगर मेरे भाई मैं चाहूँ तो अब बताओ इसका अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या हो जाए हमारी, तो ये हो जाए भाई 5/12, क्योंकि y की वैल्यू आपको मिल चुके मेरे भाई, 12 से आप डिवाइड कर दोगे और ये मेरे भाई 2 रूट का ये होता है हमारा भाई, क्या होता है 2 रूट का मल्टीप्लाई होता है ये। तो मेरे भाई अगर मैंने यहाँ पे मान लो इसके अल्फा की वैल्यू 1/2 रख दी तो मेरे भाई इधर जाएगा क्या करेगा, ऊपर चल जाएगा मेरे भाई। या फिर आप 2 से 2 कैंसिल कर सकते हो। तो मेरे भाई बीटा की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 5/6 मिल गई। कितनी मिल गई भाई आपको, 5/6 मिल गई। आशा करता हूं ये बात सबको समझ में आएगा भाई, बीटा की वैल्यू हमारी 5/6 कैसे हो जाएगी, है ना। तो इसका जो दूसरा रूट है मेरे भाई, जो हमको बीटा चाहिए था, ये बन जाए हमारा 5/6। तो यहां से देखो मेरे भाई हमने y की वैल्यू निकाल दी, उसके बाद में मैंने बीटा की वैल्यू निकाल दी मेरे भाई, जैसी मुझे y की वैल्यू पता चली वैसे। अब देखो ये बात आपकी होने के बाद में मेरे भाई मैं सामने बढ़ता हूं और सामने देखो अभी हमको क्या क्या दिया उन्होंने। बहुत बढ़िया, देखो मेरे भाई क्या बोल रहे हैं, द हाइएस्ट रूट ऑफ द इक्वेशन 1। अब देखो माइनस प्लस का प्लस प्लस आएगा ये, द हाइएस्ट रूट ऑफ द इक्वेशन 1 इज 80% मोर देन द हाइएस्ट रूट ऑफ इक्वेशन 2। जो हाईएस्ट रूट है इक्वेशन 1 का, जो इक्वेशन 1 का जो हाईएस्ट रूट है मेरे भाई, इक्वेशन 2 का हाईएस्ट रूट है कितना, 80% ज्यादा है, बोलते हैं 80% ज्यादा है। अब मुझे बता हाईएस्ट क्या आपका 1/2 हाईएस्ट कि 5/6 हाईएस्ट है, तो आप बोल रहे हैं 5/6 हाईएस्ट है हमारा, बराबर। तो 5/6 हाईएस्ट है मेरे भाई, 5/6 मैंने यहाँ पे रख लिया, ये बात समझना। The highest root of equation 1 is 80% more than highest root of equation 2। अब मेरे भाई इससे 80% ज्यादा बोलते हैं, 80% की फ्रैक्शन वाली होती है मेरे भाई 4/5। कितनी होती है हमारी 4/5। तो मेरे भाई ये जो है ना, ये जो रूट निकालना आपको, ये नया वाला जो रूट निकल के आया हमारा 9/5 मेरे भाई, 5 से 5 कट जाएगा हमारा, ये 3 और ये कितना हमारा 2। तो मेरे भाई इसका जो हाईएस्ट ये आ जाएगा मेरे भाई, एक रूट आएगा हमारा कितना 3/2 आ जाएगा। कितना आ जाए हमारा 3/2। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे मेरे भाई तो ये 3/2 आ जाएगा। तो मेरे भाई जैसा हमको ये दिया था वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन 2 इज 1/2, वैसे मेरे भाई इसका एक रूट दे दिया आपको कितना 3/2। कितना दे दिया आपको 3/2 दे दिया।
आशा करता हूं आपको ये वाली बात भी समझ में आएगी मेरे भाई। मैं क्या करता हूं, ये बात को मिटा के मैं आपको यहाँ पे इस इक्वेशन को लिखता हूं और उस बात को समझाने की आपको पूरी पूरी कोशिश करता हूं। फिर चलो एक बात ध्यान रखना क्लास, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा भाई, मेरी दूसरी इक्वेशन है, मान मेरी पहली इक्वेशन है ये, इक्वल टू 0, ये मेरे भाई। अब देखो यहाँ का मेरे भाई अल्फा और बीटा, तब दो हमारे रूट बनेंगे अल्फा और बीटा, और इसमें से मान लो मुझे अल्फा की वैल्यू पता है मेरे भाई, अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 3/2 हो गई, अल्फा की वैल्यू कितनी हमारी 3/2 हो गई। तो मेरे भाई मुझे बीटा की वैल्यू निकालनी है, लेकिन फिर से बात मेरे पास में प्रॉब्लम हुई आगे, मेरे भाई बीटा की वैल्यू निकालू कैसे, क्योंकि अगर मैं प्रोडक्ट से निकालूंगा भाई तो यहाँ पे ए की वैल्यू हमारी वेरिएबल में, और सम से भी निकालूंगा मैं तो भी भाई ए की वैल्यू हमारी वेरिएबल में, तो मेरे भाई यहाँ डायरेक्टली आप लोग वैल्यू नहीं निकाल पाओगे। ध्यान में रखना, अगर आपने पहले से लेकर अब तक क्लास करके आएंगे मेरे भाई, तो ये प्रॉब्लम में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, मैं एकदम पानी की तरह आपको क्लियर कर दूंगा। तो मेरे भाई अगर मैं सम निकालने जाऊंगा यहाँ पे, जब मैं सम निकालने जाऊंगा तो ये माइनस बी बाई हो जाएगा, और माइनस बी बाई ये कोई हम लोग ये करेंगे भाई क्या -6/x, ये हमारा सम हो गया, ये क्या हो गया हमारा सम। अब मेरे भाई ये सम है, आपको एक रूट तो पता है, तो अगर इसमें से मैं ये वाला रूट माइनस कर दूं तो मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ हमारा बीटा बचेगा। ए मेरे भाई अगर -6/x में से मैं क्या करूं 3/2 माइनस करूं तो मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ बीटा बचेगा आपका, तो ये हो गया मेरा बीटा की वैल्यू। एक प्रोडक्ट ले लेते हैं हम लोग, प्रोडक्ट लूंगा तो मैं मेरे भाई कितना 27 बाय कितना हमारा -27 बाय हमारा कितना x आ गया मेरे भाई। अब ये प्रोडक्ट है मेरे भाई, अगर मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया मेरे भाई, क्या कर दिया मैंने इसको इससे क्या कर दिया मल्टीप्लाई, तो मेरे भाई हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी डिवाइड कर दिया, तो मेरे भाई हमारा क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा हमारा 3/2। क्योंकि देखो आपको पता है मेरे भाई, अगर 3 × 5 इन दोनों का भाई मल्टीप्लाई हमारा 15 आ रहा है, और मुझे इसमें की मान लो ये वैल्यू निकालनी हो, तो मैं क्या करूंगा मल्टीप्लाई को भाई 5 से डिवाइड कर दूंगा, 15 को 5 से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे भाई दूसरी वैल्यू निकल के आ जाएगा हमारी। क्योंकि दो नंबर का अगर मेरे भाई मल्टीप्लाई दिया है, अगर उसको एक नंबर से डिवाइड कर दो मेरे भाई दूसरा नंबर आपका निकल के आ जाएगा, ये बेस आपको सबको पता है मेरे भाई। तो अगर मैं ऐसा ही कर दूं क्लास, तो अगर मैं इसको क्या कर दूं मेरे भाई 3/2 से, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं 3/2 से, और ये डिवाइड है तो मेरे भाई ये ऊपर चला जाएगा, 3 9 27 और 9 दूने कितना 18, तो ये मेरे भाई ये हो जाएगा हमारा -18/x। भाई जो बीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे -18/x आ जाएगी, -18/x इक्वल टू हो जाएगा हमारा ये मेरे भाई, इन दोनों का एलसीएम लूंगा हमारा कितना 2x हमारा एलसीएम आ जाएगा, ये बन जाएगा sin दूने 12 और ये कितना -3x, ये हो गया मेरे भाई। जब आप इसको सॉल्व करोगे क्लास तो हमारा x से x हमारा सिंप्लीफाई हो जाएगा, x से x हमारा सिंप्लीफाई हो जाएगा, और मेरे भाई 18 दूने कितना हमारा 36, 18 दूने कितना हमारा 36, -36 इक्वल टू -36 इक्वल टू ये बन जाए हमारा -12 -3x। अब मेरे भाई ये 3x हमारे इधर जाएंगे तो माइनस के प्लस हो जाएंगे 3x, और मेरे पास 36 माइनस के इधर आएंगे तो हमारे क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। अब भाई देखो -36 से इधर आएंगे तो प्लस हो जाएंगे भाई, 36 में से अगर 12 गए हमारे कितने बचेंगे भाई 24, 36 में से 12 गए हमारे कितने बचे 24, है ना। तो मेरे भाई x की वैल्यू आ जाएगी हमारी, x की वैल्यू आ जाएगी भाई कितना 8 त्रिक 24, कितने आ जाए भाई हमारे 8 आ जाएंगे। तो मेरे भाई यहां से मुझे एक बात मिल गई कि मेरे भाई x की वैल्यू मुझे जो यहां से मिल गई मेरे भाई, x की वैल्यू हमारी कितनी मिल गई भाई, x की वैल्यू आपको यहाँ पे कितनी मिल गई 8 मिल गई है। यहां से आपने एक बात निकाल दी मेरे भाई, x की वैल्यू आपको कितनी मिल गई 8 मिल गई। ये बात कितने लोगों को समझ में आई मेरे भाई, ये एक बात पहले मुझे हाँ ना में जवाब दो, ये बात आपको समझ में आई क्या। ओके ठीक है मेरे भाई, तो यहां से आपको ये समझ में आ गया x की वैल्यू हमारे कितने 8 आ गए मेरे भाई, मैंने यहाँ पे इसको लिख भी लिया। अब मेरे भाई मैं इन बातों को थोड़ा रफ कर दे रहा हूं, मैं आपको ये बात समझाई, पहले मैंने एक थोड़ी डिटेल बताई, दूसरी फिर मैंने भाई वही के वही थोड़ा करवाने की कोशिश की आपको, क्योंकि एक ही तरह का वर्जन था इनका। ओके मेरे भाई, तो देखो मैंने भाई इसका इस्तेमाल करके ये निकाली, इसका इस्तेमाल। अब देखो मेरे भाई आपको एक रूट आपको इसका मिल गया 3/2, मेरे भाई बीटा की वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हो, क्योंकि अभी आपको x की वैल्यू मिल गई मेरे भाई। अगर मैं मान लो इसका मल्टीप्लाई कर दूं, इसका मल्टीप्लाई से निकाल लूं मेरे भाई, तो -27 डिवाइड बाय हमारा कितना 8 आ जाएगा, कितना 8। ये मेरे भाई दो प्रोडक्ट, दो इसका रूट का मल्टीप्लाई हमारा, इसको भाई अगर 1 से मैंने डिवाइड कर दिया, इसको मैंने अगर मान लो 3/2 से डिवाइड कर दिया, तो मेरे भाई मुझे दूसरा वाला मिल जाएगा, ये दो मेरे भाई ऊपर चल जाएंगे, 3/2 रहेगा तो 2 हमारा का ऊपर चल जाएगा डायरेक्टली। ओके तो मेरे भाई इसको डिवाइड कर दो भाई, करो 3 9 27, 3 9 27, 2 1 2, 2 दूने 4, तो ये बन गया भाई 9/4। आपका जो सेकंड रूट बन जाएगा हमारा कितना 9/4 बन जाएगा, कितना बन जाएगा हमारा 9/4।
ओके कोई बात नहीं अक्षय, कोई बात नहीं। ये देखो भाई, ये कितना हमारा 9/4 हो गया हमारा। जब आप इसको सॉल्व करोगे मेरे भाई, इसको जब आप लोग सामने करोगे तो मेरे भाई दोनों रूट मिल गए आपको। अब देखो मेरे भाई यहां से अब देखो उन्होंने क्या पूछा है, इफ ये इक्वल टू ए की वैल्यू ये दी मेरे भाई, देन आपको ये वैल्यू निकालनी है। अब देखो यहां से आपको पहले ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी भाई, लेंथी क्वेश्चन है मेरे भाई, थोड़ा देखना। वाई की वैल्यू बोल रहा है, वाई की वैल्यू हमारे मेरे भाई देखो यहाँ पे ये इक्वेशन में वाई का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स का स्क्वायर बोला भाई, एक्स का स्क्वायर मतलब कितना 64, 8 का स्क्वायर 64 प्लस मेरे भाई रूट के बाहर आपको 5 दिया उन्होंने, ये बोल रहा आपको ए की वैल्यू होगी, बोलते निकालो मेरे भाई ए की वैल्यू। तो अगर मैं इसका करूंगा 144 प्लस 145 माइनस 8 का स्क्वायर कितना हमारा 64 प्लस 5। जब आप इसको सॉल्व करोगे क्लास, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां पे करो बरा, अगर मैं इसमें से मेरे भाई इसमें से 144 में से अगर 64 निकाल दूं कितने बचेंगे मेरे भाई, 144 में से अगर 64 निकाल दूं भाई, 5 में से 4 हमारे कितने बचेंगे, इधर लिख देता हूं, 1 बच गया हमारा। और मेरे भाई 14 में से हमारे 6 गए, कितने बचे हमारे 8, 81 प्लस 5 मतलब मेरे भाई कितना 9 प्लस 5, 9 और 5 कितने हमारे 14 हो जाएंगे भाई, 9 और 5 कितने हमारे 14 हो जाएंगे। यानी कि आपको मेरे भाई ए की वैल्यू कितनी मिल रही है, आपको ए की वैल्यू मिल रही है भाई आपको 14। ये की वैल्यू मेरे भाई, ये जो ए की वैल्यू बोल रहे थे ये आपको मिल रही है भाई 14। ये कुछ नहीं, बच्चों का खेल है मेरे भाई, सिंप्लीफिकेशन आप बचपन से करते हुए आए, ये वैल्यू आप पट से निकाल सकते हो। लेकिन आपको मेरे भाई क्वेश्चन फिर से हमारे यहीं पे खत्म नहीं हुआ, आपको उन्होंने बोला था 5a/7 की वैल्यू क्या है। तो मेरे भाई क्या कर दोगे आप, 5 जैसे को वैसा, ए की वैल्यू हमारी 14 ही मेरे भाई, मल्टीप्लाई में और डिवाइड में हमारा 7 है, 7 से इसको डिवाइड करूंगा, 7 दूने 10 और 7 दूने 14 और 5 दूने 10। मेरे भाई आपका इस क्वेश्चन का फाइनल जो आंसर बन जाएगा हमारा बन जाएगा 10। बोलो क्लास, ये बात समझ में आई क्या? अगर मेरे भाई आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो ये क्वेश्चन आपके हाथ का ही नहीं है, ध्यान में रखना। यहाँ पे हम लोगों ने सम और प्रोडक्ट दोनों फॉर्मूले का इस्तेमाल किया मेरे भाई, तब कहीं जाके मान लो हम लोग यहाँ पे मेरे भाई ए की वैल्यू निकाल पाए, और ये की वैल्यू आने के बाद में मेरे भाई हम लोग रूट की वैल्यू निकाल पाए। ये बात समझ में आई क्या मेरे भाई? एक बार मुझे कमेंट में आप लोग हाँ ना में जवाब दो। सिर्फ अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा ना क्लास, इधर ध्यान रखना, आपको पता है इसमें टाइम लगा हम लोगों को, अच्छा खासा टाइम लगा मेरे भाई। तो ऐसा सवाल जब भी आता है, इसके ऊपर 2 से 3 सवाल आते हैं एग्जाम के अंदर में, 2 से 3 सवाल आते हैं मेरे भाई इसके अंदर में। जब भी ऐसा सवाल आएगा, जैसे अभी मेरे ये हमको एक ही सवाल मिला बराबर, इसके अंदर मान लो 2 से 3 सवाल थे, लेकिन मैंने यहाँ पे एक ही सवाल लिया, लेकिन सेम वर्जन का मेरे भाई आपके पास में ये सवाल है। देखो इसके ऊपर में आपको 3 सवाल पूछे गए मेरे भाई, कितने सवाल पूछे गए? 3 सवाल। और एक बार अगर हम इसको सॉल्व कर लेंगे मेरे भाई तो आपका बिल्कुल हाथ बैठ जाएगा, आप कभी मान लो इस किस्म के क्वेश्चन से आप लोग कभी डरने वाले नहीं हो मेरे भाई। तो हम लोग एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं, आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे बता जाओ भाई मेरी बात आपको समझी नहीं समझी, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मेरी बात ही नहीं समझी और मैं मैंने भाई बड़बड़ करते जा रहा हूं तो कोई मतलब नहीं रहेगा क्लास का। चलो मेरे भाई एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। रीड द फॉलोइंग इक्वेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। बराबर, आपको देखो यहाँ पे ये इक्वेशन 1 दिया आपको, इक्वेशन 1, और ये क्या बोल रहा है, वन ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन 1 इज 3/2। कोई एक रूट है बोलते इक्वेशन 1 का कितना बोलते 3/2 है बोलते। और ये बात है इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 मेरे भाई ये रही हमारी, इक्वेशन 2 हमारी ये रही बराबर। और नीचे मेरे भाई दिया ना लोवेस्ट रूट ऑफ द इक्वेशन 1, लोवेस्ट रूट ऑफ द इक्वेशन 1 इज -11/12 ऑफ द हाईएस्ट रूट ऑफ द इक्वेशन 2, हाईएस्ट रूट ऑफ द इक्वेशन 2 इसका बोल रहा मेरे भाई। ओके चलो अब हम देखते भाई इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, है ना। सबसे पहले आप आ जाओ मेरे भाई, आपको देखो दूसरा क्या वाला, इसका सबसे पहले इसके बारे में दिया ना, आप इसको ले लो मेरे भाई। अब देखो थोड़ा हाथ हम लोग फटाफट लेते हुए चलेंगे। ax² + 4x - 33 = 0। सर ऐसे थोड़ा कम करना, ये हो गया ax² + 4x - 33 = क्या हमारा 0 आ गया। और मेरे भाई यहाँ पे क्या बोल रहा है आपको, इसके 2 रूट बनेंगे हमारे अल्फा और बीटा। कौन से? अल्फा और बीटा। और मेरे भाई वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन 1 इज 3/2, मतलब मेरे भाई अल्फा की वैल्यू एक तरह से आपको उन्होंने दे दी है, इसकी वैल्यू क्या बोल रहा है आपको 3/2, क्या बोल रहा है आपको 3/2। तो मेरे भाई आपको दूसरी वैल्यू इसकी निकालनी पड़ेगी। अब मेरे भाई देखो, जब ये की वैल्यू अगर मेरे भाई आपको ना दी हो तो ना आप प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हो ना सम का इस्तेमाल करते, ये बात तो समझ के चलना। तो मेरे भाई आपको दोनों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप दोनों का इस्तेमाल करोगे क्लास यहाँ पे, तो आपको क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, पहले एक बार सम का लेते हैं। तो सम करोगे तो -4/x, ये भाई दोनों की सम हो गई। अगर दोनों में से मेरे भाई मैं 3/2 को माइनस कर दूं तो मेरे भाई मुझे बीटा की वैल्यू मिल जाएगी। किसकी वैल्यू मिल जाएगी? मुझे बीटा की वैल्यू मिल जाएगी।
इक्वल टू, ये सम हो गया मेरे भाई। अब मेरे भाई एक बार मैं प्रोडक्ट का इस्तेमाल करता हूं। प्रोडक्ट मतलब हमारा सी बाई ए, सी हो गया, ये हो गया, तो सी बाई ए करूंगा तो मेरे भाई कितना हमारा -33 अपॉन, ये मतलब हमारा क्या एक्स हो गया, बराबर, ये हो गया मेरे भाई। और देखो ये दो रूट का प्रोडक्ट है मेरे भाई, अगर मैं इसको जो हमको रूट पता अगर उससे मेरे भाई डिवाइड कर तो मेरा दूसरा रूट निकल के आ जाएगा। तो मेरे भाई इसको क्या करता हूं मैं, इसको जब मैं 3/2 से डिवाइड करूंगा ना इस रूट को, तो मेरे भाई बीटा की वैल्यू मिल जाएगी, फिर बीटा की वैल्यू मेरी ये भी है और बीटा की वैल्यू मेरी भी आ जाएगी। तो मैं इसको क्या करता हूं भाई, डिवाइड कर दूंगा 3/2 से। जब इसको 3/2 से डिवाइड करूंगा, जब मैं इसको 3/2 से डिवाइड करूंगा तो 2 हमारा ऊपर जाएगा मेरे भाई, और 2 यहाँ पे आके मल्टीप्लाई कर देगा। ये 2 यहाँ से हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। अब देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे क्लास, जब आप इसको सॉल्व करोगे मेरे भाई, तो क्या कर लोगे, यहाँ पे 3 का भाग डाल दो, कितना हमारा 11, अक्रम ने कितना 22, यानी 22 हो गया हमारा, -22 अपॉन एक्स, ये हो गया हमारा। इसको जब सॉल्व करोगे कितना, 4 दूने 8, 4 दूने 8 माइनस 3x माइनस ये कितना हमारा 2x, ये हो गया मेरे भाई। जब अब इसको सॉल्व करोगे क्लास तो हमारा क्या हो जाएगा, x से हमारा x कैंसिल आउट हो जाएगा, x से हमारा x कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 हमारा इधर जाएगा। तो जब मैं इसको सॉल्व करूं तो -8 माइनस 3x और ये कितना 22 दूने कितना हमारा 44, 22 दूने 44 आ जाएगा हमारा, 44 आ जाएगा हमारा। जब आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे क्लास, जब आप इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करोगे तो आपको एक बात मिल जाएगी कि मेरे भाई ये -3 किधर जाएगा तो हमारा क्या प्लस हो जाएगा, +3x, और ये -44 इधर आएंगे तो हमारा क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा भाई। तो अगर 44 इधर लेके आएंगे प्लस हो जाएंगे, बताओ 44 ये प्लस में ये माइनस में, तो भाई कितना हमारा 36 मिल जाए आपको, कितना 44 इधर आएंगे प्लस हो जाएंगे भाई, 44 में से 8 चल जाएगा हमारा 36। तो मेरे भाई यहाँ से x की वैल्यू आपको आ जाएगी 3 का 3, 3 7, यानी x की वैल्यू आपको 12 मिल गई मेरे भाई। कितनी मिल गई आपको, x की वैल्यू 12 मिल गई। तो जैसे ही आपको x की वैल्यू 12 मिल गई मेरे भाई, मैं यहाँ पे रख लूंगा x की वैल्यू हमारे कितनी 12 आ गई। अब मेरे भाई जैसे ही आपको इसकी वैल्यू मिल गई ना, आप दूसरा रूट पटाख से निकाल सकते हो। कैसे रे मेरे भाई, मैं बताता हूँ कैसे। जैसे आपको पता है इसका 33, ये भाई इसका प्रोडक्ट है 33/x, x मतलब हमारा कितना 12, तो ये प्रोडक्ट है मेरे भाई। एक रूट तो आपको पता है 3/2, तो मेरे भाई ये आ जाएगा 3/2 यहाँ पे। जब इसको सॉल्व करूंगा तो 3 यहाँ पे कितना 11 आ जाएगा हमारा, सॉरी हाँ 11 आ जाएगा, बराबर है 2 से डिवाइड करूंगा हमारा कितना भाई 6 आ जाएगा यहाँ पे, तो ये बन जाएगा -11/6। ये मेरे भाई आपको इसकी रूट वैल्यू मिल जाएगी, दूसरी वाली b की वैल्यू -11/6, ये आपको इसके दूसरा रूट मिल जाएगा। इसका पहला रूट 3/2 उन्होंने दिया था मेरे भाई, दूसरा आपने निकाले 11/6। ये बात सबको समझ में आएगी मेरे भाई, एक बार मुझे कमेंट में यस और नो में आंसर करो। अगर ये बात आपको समझ में आ गई मेरे भाई तो एक बार यस और नो में आंसर करो। प्रज्ञा को ये बात समझ में आ गई, वेरी गुड। देखो अब मैं सामने बढ़ता हूं इसको, देखो मेरे भाई दूसरे वाले पे आता हूं मैं। क्या बोल रहा है मेरे भाई, y(b² - 9b) बराबर +26 = 0। ये मेरे भाई इक्वेशन है हमारी। आपको क्या बोल रहा है, लोवेस्ट रूट ऑफ द इक्वेशन 1। अब मेरे भाई इक्वेशन 1 का लोवेस्ट रूट क्या होगा, देखो प्लस माइनस था तो हमारा भाई क्या आ जाएगा, हमारा माइनस प्लस आ जाएगा। तो मेरे भाई एक माइनस में एक प्लस में रहेगा हमारा, तो भाई जो माइनस में वो लोवेस्ट रहेगा हमारा, बराबर। लोवेस्ट रूट मतलब इसके बारे में बात कर रहा है 11/6 के बारे में। लोवेस्ट रूट ऑफ द इक्वेशन 1 मतलब किसके बारे में भाई, 11/6 के बारे में बोल रहा है। ये माइनस ये हो गया। लोवेस्ट रूट ऑफ द इक्वेशन 1 इज मतलब इक्वल होता है मेरे भाई मैथ के लैंग्वेज में रखना, इज -11/2 ऑफ द हाईएस्ट रूट ऑफ द इक्वेशन 2। मेरे भाई मान लो हाईएस्ट रूट ऑफ द इक्वेशन 2 क्या हमारा x है, x नहीं लेता हूं, नहीं तो भाई ये x से कंफ्यूज कर दोगे आप लोग। मान लो मैं मेरे भाई हाईएस्ट रूट, तो मेरे भाई हाईएस्ट रूट मैंने मान लो z ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं z। अगर z का मैं क्या कर दूं भाई, z का मैं कर दूं -11/12 कर दूं मेरे भाई, तो आपको मेरे भाई हाईएस्ट रूट ऑफ इक्वेशन 2 मिल जाएगा। यानी कि इसके दो रूट मान लो अल्फा और बीटा होंगे, और मेरे भाई इसमें से अगर मान लो जो बड़ा होगा उसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी, बोलते किसी एक की। अब देखो मेरे भाई जब आप इसको सॉल्व करोगे क्लास, तो आपको देखो यहाँ पे -11 कैंसिल मिल जाएंगे मेरे भाई। और जब आप इसको सॉल्व करोगे मेरे भाई तो हमारा 6 × 6 6 दूने 12, और मेरे भाई z की वैल्यू आपको यहाँ से ध्यान रखना मेरे भाई कितनी मिल रही है आपको, 2 मिल रही है। z की वैल्यू आपको यहाँ से कितनी मिल रही है भाई, 2 मिल रही है। मतलब कोई हाईएस्ट रूट है मेरे भाई, जैसे मान लो अल्फा और बीटा में से मेरा मान, चलो मैं बीटा ले लेता हूँ, बीटा मान लो मैं हमारा हाईएस्ट रूट होगा, तो मेरे भाई यहाँ पे इसकी वैल्यू कितने बोलते, 2 है बोलते। कितने बोलते मेरे भाई, 2 है। ओके
कितने रूट है बोलते हैं हमारा, 2 है बोलते हैं। ये बात ध्यान रखना मेरे भाई। आशा करता हूं ये बात सबको समझ में आओगे। मैंने ये नोट को मेरे भाई बड़े प्यारे लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की मेरे भाई। आशा करता हूं उस बात का आपको समझ में आई होगी हर एक बात। ओके ओके, अब देखो मेरे भाई, आपको अगर मान लो यहां पे क्या करना है, सेकंड वाला रूट निकालना है। सेकंड वाला अगर रूट निकालना आपको, बराबर, सेकंड वाला अगर आपको यहाँ पे क्या करना, रूट निकालना मेरे भाई, तो सेकंड वाला रूट आप कैसे निकाल लोगे? तो आपको पता है मेरे भाई, मैंने एक टेक्निक आपको समझाई हुई है कि अगर मान लो भाई आपको एक ही वैल्यू नहीं दिए तो आपको सम और प्रोडक्ट दोनों का इस्तेमाल करना पड़ेगा मेरे भाई। अब अगर ऐसा करता हूं क्लास में, अगर ऐसा करता हूं तो मेरे भाई अगर मैं इसका सम लूं तो देखो माइनस हमारा सम का ये फॉर्मूला क्या था हमारा, सम होता है भाई माइनस बी बाई ए। ओके, और यहाँ पे तो ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस कितना प्लस, यानी कि 9/y हो जाएगा हमारा ये सम मेरे भाई 9/y हो जाएगा। अगर मैं ये सम में से मेरे भाई 2 माइनस कर दूं तो मेरे भाई कहीं ना कहीं मुझे अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। अगर ये सम में से माइनस करो तो अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। और मेरे भाई एक बार इसका प्रोडक्ट ले लिया, प्रोडक्ट कितना हमारा 26/y। अगर मेरे भाई 26/y ये दोनों रूट का प्रोडक्ट है, अगर मेरे भाई इसको मैंने 2 से डिवाइड कर दिया मेरे भाई, अगर इसको 2 से डिवाइड कर तो मुझे अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। आई होप मेरे भाई ये कंडीशन आपको बनाना सीखे होंगे। इधर से भी आपने अल्फा की वैल्यू ले ली और इधर से मेरे भाई आपने अल्फा की वैल्यू ले ली। जब आप इसको सॉल्व करोगे 2 से हमारा जाएगा हमारा 13 बच जाएगा ये, और इसको जब सॉल्व करोगे क्लास तो ये कितना है हमारा, तो ये 9 - 2y अपॉन y इक्वल टू आ जाए हमारा 13/y। तो मेरे भाई y से y हमारा कट जाएगा और हमारा जो सामने रह पाएगा वो रह जाएगा मेरे भाई, ये रह जाएगा हमारा ये करो, ये 2y को इधर लेके जाओ, 2y माइनस का प्लस हो जाएगा हमारा, माइनस का ये प्लस हो जाएगा, 13 इधर आएगा मेरे भाई। जब मैं 13 को इधर लूंगा बताओ, ये प्लस में 13 इधर आएंगे तो क्या हो जाए माइनस। अगर मेरे भाई मैं 13 इधर लूंगा बताओ, 9 में से 13 कितने बचे हमारे, -4। कितने बचेंगे भाई, -4। और y की वैल्यू मेरे भाई यहाँ पे आ रही है आपकी -2। y की वैल्यू आपको कितनी आ रही है यहाँ पे, -2। तो मेरे भाई यहां से हमने एक बात निकालने की, y की वैल्यू क्या मिल रही है आपको, -2 मिल रही है। y की वैल्यू आपको क्या मिल रही है मेरे भाई, -2 मिल रही है। ये बात आपको सबको समझ में आई होगी मेरे भाई, y की वैल्यू आपको क्या मिल रही है, -2 मिल रही है। ये बात भी आपको सबको समझ में आई होगी। बहुत बढ़िया मेरे भाई, ये भी बातें भाई यहां से हटा रहा हूं, ये बातें मैं आपके लिए यहां से हटा रहा हूं। अब मेरे भाई देखो y की वैल्यू आपको -2 मिल गई। अगर मैं इस इक्वेशन को लिखने की आपके सामने कोशिश करूं फिर, तो देखो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा आपकी, -2b² - 9b + 26 इक्वल टू क्या है हमारा 0 हो जाएगा। लेकिन आपको एक बात पता है मेरे भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, कि सामने वाली टर्म कभी भी हमारी काय में नहीं हो सकती, माइनस पे। अगर ये सामने वाली टर्म हमारी माइनस में नहीं हो सकते मेरे भाई, तो मैं क्या करूंगा, इसको प्लस में करने के लिए पूरी वाली टर्म को मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर पूरी टर्म को मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा 2b² + 9b प्लस कितना मेरे भाई साइन चेंज, माइनस का प्लस तो प्लस का माइनस का प्लस तो प्लस का हमारा माइनस हो जाएगा इक्वल टू क्या हमारा 0। अब मेरे भाई आप देखो इसका सेकंड वाला रूट निकाल के, सेकंड वाला अगर मैं रूट निकाल दूंगा इसका, बताओ मेरे भाई सेकंड वाला रूट क्या बन जाएगा हमारे इस इक्वेशन का। अगर मैं इसको भाई 2 से करूं, 26 दूने कितना हमारा 52 हो जाएगा। भाई करो बारा यहाँ पे ऐसे कौन से 2 रूट ले जिनका भाई ये आ जाए 9 आ जाए, डिफरेंस आ जाए हमारा 13 × 52, 13 × 4 13 × 52। हाँ 13 में से 4 जाएंगे भाई हमारे कितने बचते हैं, 13 में से 4 का हमारे कितने 9 बचते हैं भाई बराबर है। और मेरे भाई जब इसके ये लूंगा मैं फैक्टर, प्लस माइनस का था माइनस और प्लस मेरे भाई डिवाइड बाय 2 अगर ये कर दूंगा तो ये एक रूट बन जाएगा हमारा 13/2 और एक रूट बन जाएगा हमारा 2, जो कि हमारा आया था मेरे भाई। ऐसा नहीं कि मैं यहां से निकाल सकता, मैं यहां से निकाल सकता था मेरे भाई, यहां से भी रूट निकाल सकता था मैं डायरेक्टली। ये बात सबको समझ में आएगी मेरे भाई कि इसके जो 2 रूट निकल के आए मेरे भाई, ध्यान रखना क्लास, इस इक्वेशन के जो 2 रूट निकल के आए पहली वाली इक्वेशन के, तो एक तो आया मेरे भाई पहली वाली इक्वेशन का, एक हमारा 3/2 और दूसरा जो रूट निकल के आया मेरे भाई -11/6। और इस वाली जो सेकंड वाली इक्वेशन का जो 2 रूट निकल के आया मेरे भाई, ये निकल के आया हमारे 13/2 -13/2 और एक निकल के आया मेरे भाई 2। ऐसे 2 रूट निकल के आए और मेरे भाई x और y की वैल्यू मिल गई आपको, ये y हमारा माइनस में है और x की वैल्यू हमारे कितने, x की वैल्यू हमारी 12 आई है मेरे भाई। ये बात सबको समझ में आई होगी। इतनी बात हम ये क्वेश्चन लेके रोक देंगे मेरे भाई। इस क्वेश्चन के बाद में जो भी मान लो हमारे 3 क्वेश्चन होते हैं, इसके बाद में आज ज्यादा लंबे नहीं खींचेंगे हम लोग क्लास को, ठीक है। हमें डेली मूड भी नहीं बनता है ना पढ़ने का,
मैं समझता हूं, टेंशन मत लो। क्या बोल रहा है भाई, इफ x/3 ये c का स्क्वायर, x/3 मतलब क्या मेरे भाई 12/3 और ये c का स्क्वायर माइनस ये 6, मेरे भाई y की वैल्यू रख लो, हमारी y की वैल्यू कितनी भाई -2, भाई y की वैल्यू जो है हमारी -2 रख ली, मल्टीप्लाइड बाय c और मेरे भाई +9 इक्वल टू क्या हमारा 0। फाइंड द रूट ऑफ दैट इक्वेशन, मतलब इसके रूट निकालने हमको। जब आप इसको सॉल्व करोगे क्लास तो ये कितना हमारा 3 चौक यानी कि 4c² माइनस यहाँ पे माइनस माइनस क्या हमारा प्लस, साइन दोनों कितना 12c +9 इक्वल टू हमारा 0 हो जाएगा। जब मेरे भाई इसको आप सॉल्व करोगे, इसको जब सॉल्व करोगे 9 चौक 36, 9 चौक 36 और मेरे भाई जब इसके फैक्टर आप लोग गिराओगे, इसके फैक्टर जब गिराओगे तो 6 36 बराबर, ये भाई 6 से 36 हो गया हमारा। ये बात आपको सबको समझ में आई हो। प्लस प्लस है भाई, माइनस प्लस का प्लस 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 का हमारा माइनस माइनस होता है और इसको डिवाइड बाय हमारा 4, ये डिवाइड बाय हमारा 4 आ जाएगा मेरे भाई। ओके, अब मेरे भाई जब इसके रूट बनाओगे आप लोग तो ये बन जाएंगे हमारे 3/2, माइनस में 3/2, ये भी बन जाएगा माइनस में 3/2। ये मेरे भाई पहला रूट और ये दूसरा रूट। देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन मिल रहा है आपको, -3/2 फर्स्ट वाला। इसी के ऊपर में आपको और क्वेश्चन दिए इसके अंदर में, कौन सा, ये वाला। देखो मेरे भाई इस क्वेश्चन को आपको क्या बोल रहा है, r इक्वल टू, r की वैल्यू ये बताए मेरे भाई, और आपको बोल रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ r स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी बोलते हैं। देखो भाई r की वैल्यू क्या बोल रहा है, y का स्क्वायर। मेरे भाई y की वैल्यू देखो बार, हमारी y की वैल्यू कितनी है, हमारी y की वैल्यू -4 और -2, तो मेरे भाई -2 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस x की वैल्यू कितनी थी मेरे भाई, देख लो यहाँ पे x की वैल्यू हमारी कितनी थी, तो x की वैल्यू तो हमारी 12, तो मेरे भाई यहाँ पे 12 डिवाइड बाय 4। देखो मेरे भाई ऐसे वाले सवाल होते हैं, यानी एक बार का आपने उस क्वेश्चन को भाई टैकल कर लिया मेरे भाई, आपके पूरे 2-3 मार्क्स आपके पूरे बन जाते एग्जाम के अंदर में। चलो इसको करूंगा 4 त्रिक 12, ये 3 आ गया मेरे भाई, और ये करूंगा 2 का स्क्वायर कितना हमारा 4, तो 4 को मेरे भाई 2 से डिवाइड कर दो, कितना हमारा 2 और 3 कितना हमारा, तो ये मेरे भाई आपका 5 आंसर आ जाएगा। इसका कितना आंसर आ जाएगा 5। लेकिन मेरे भाई आपको यहाँ पे ये देखो, ये हमारा जो आंसर बना है किसका, हमारा r का बनेगा, r का 5 बनना मेरे भाई। r की वैल्यू आपकी कितनी बन रही है 5, मेरे भाई आपको r का स्क्वायर होना, r का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर कितना है 25, 5 का स्क्वायर कितना 25, तो मेरे भाई 25 कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है भाई, ये बात समझ में है सबको। देखो भाई नेक्स्ट वाला सवाल देखो आप लोग, क्या बोल रहा है, फाइंड द रेशियो बिटवीन लोवेस्ट रूट ऑफ इक्वेशन 1 टू दैट ऑफ इक्वेशन 2। देखो मेरे भाई क्या बोल रहा है, फाइंड द रेशियो बिटवीन लोवेस्ट रूट ऑफ इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 का लोवेस्ट रूट बोल रहा है मेरे भाई। आओ भरा, फाइंड द रेशियो बिटवीन लोवेस्ट रूट ऑफ इक्वेशन 1। आओ मेरे भाई इक्वेशन 1 का लोवेस्ट रूट देखो, अरे पीछे जा रहे हो क्या, मैं आ जाओ। इक्वेशन 1 के भाई देखो 2 रूट है हमारे, ये कि 3/2 था हमारा और एक मेरा भाई -11/6 था हमारा। अगर मेरे भाई यहाँ पे देखो तो कितना हमारा -11/6 हमारा लोवेस्ट रूट हो जाएगा, तो मेरे भाई पहले वाली इसकी तो वैल्यू मिल गई मुझे, कितने, ये मिल गए भाई -11/6 लोवेस्ट रूट। फाइंड द रेशियो बिटवीन लोवेस्ट रूट ऑफ इक्वेशन 1 टू दैट ऑफ इक्वेशन 2। दैट ऑफ मतलब मेरे भाई जो इसका, देखो दैट ऑफ का मतलब क्या होता है मेरे भाई, इंग्लिश में आप लोग बड़े प्यार से पढ़े होंगे ना, अंग्रेजी में जिसको बोलते हैं दैट ऑफ मतलब जो सामने बोला वही पीछे मेरे भाई। तो अगर सामने लोवेस्ट रूट बोल रहा है मेरे भाई, तो पीछे वाले का भी क्या लोवेस्ट रूट, मतलब इक्वेशन का 2 का भी हमारा क्या लोवेस्ट रूट निकालना पड़ेगा आपको। इक्वेशन 2 का लोवेस्ट रूट देखो मेरे भाई क्या है हमारा, इक्वेशन 2 का लोवेस्ट रूट है मेरे भाई हमारा कितना, -13/2, कितना हमारा -13/2। लो मेरे भाई ये आ जाए हमारा -13/2, ये आ गया मेरे भाई। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारा कितना, ये 2 3 आ जाएगा हमारा, कितना हमारा 3। अब मेरे भाई माइनस से माइनस कट गया हमारा, 11:13 11:39, ये आपका क्या बन जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर बन जाएगा। देखो सामने क्लास में भाई इस तरह क्वेश्चन है मेरे भाई, आप लोग मिस कर रहे हो, ये आपको लग रहे होंगे भाई ये बहुत आसान है, जब भाई इनके गहरे में डूबोगे डूब जाओगे मेरे भाई। इस तरह के सवाल मैंने आपके लिए लेके आया, फैक्टोरियल वाले भी लेके आए, लेकिन आज आपका कुछ मन नहीं है तो मैं इसको कुछ लेता रही आज। ये देखो मेरे भाई, ये हम लोग सामने क्लास में लेंगे, ठीक है। हाँ,
और इसके अंदर और भी जुड़ेंगे मेरे भाई। मैं भी अच्छे सवाल, मान लो अच्छे क्वेश्चन निकालता हूं और आप लोगों के सामने लेके आने की कोशिश करता हूं, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं मेरे भाई, बाकी की अपडेट के मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी जोश और इसी जुनून के साथ। तब तक बने रहिए।